यह है गुलाब का बहुत ही सुंदर फूल। गुलाब के फूल तो सभी की चाहत होते हैं, सभी को बहुत पसंद होते हैं। लेकिन गुलाब में जो है बहुत ही बड़ी समस्या आती है कई बार। इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी जो इंसेक्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है स्पाइडर माइट्स का। ये स्पाइडर माइट्स जो हैं इस तरह के होते हैं कि आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे। ये आप देख रहे हैं गुलाब, इसके ऊपर बिल्कुल हरी पत्तियाँ और एकदम स्वस्थ आपको दिख रहा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले इस पर जो है बहुत ही ज़्यादा स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ था। सॉरी, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े ठीक ठाक हो गए थे क्योंकि मैं कुछ दिन से ध्यान नहीं दे पाया था। तो ये देखिए, आप जो इसकी पत्तियाँ देख रहे हैं इस तरह से, ये ज़्यादा स्पाइडर माइट्स के कारण ही इस तरह से हुई थी। क्या स्पाइडर माइट्स जो है इस तरह से पत्तियों के नीचे होते हैं, आप जो इस तरह से देख रहे हैं आप, ये नीचे से उसका रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण ये पत्तियाँ ऊपर से इस तरह से हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पौधे पर जो है स्पाइडर माइट्स शुरुआत में है, कम है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब बढ़ गए और आपके पौधे को ख़त्म कर देंगे। तो आपको पौधों को हमेशा जो है उसकी पत्तियों को नीचे से भी आपको देखना चाहिए। और आपको नीचे से देखेंगे आपको स्पाइडर माइट्स जो आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो आपको जो है मोबाइल का जो कैमरा है इसकी मदद से आप उसको जूम करके देखेंगे, तभी आपको दिखाई देंगे, या फिर लेंस की मदद से आप देखेंगे तब आपको दिखाई देंगे। नहीं तो क्या, बहुत ही छोटे होते हैं ये, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। एक दूसरा तरीका और है, मैं आपको बताता हूँ। और गुलाब के अलावा जो है ये गेंदा, सूरजमुखी और होलीहोक, इस तरह के जो खुरदरे पत्ते वाले होते हैं, टमाटर, इस तरह के बहुत सी पौधों में ये लगते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाने पर एकदम पौधा ख़त्म हो जाता है, उसकी पत्तियाँ जो है सूख के और ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, स्पाइडर माइट्स का जब अटैक होता है तो पत्तियाँ इस तरह से येलो सी होके और इस तरह से सूख जाती है और आपका पौधा जो है ख़त्म हो जाता है। उसके फूल ठीक से खिलेंगे नहीं, और ना अगर खिलते भी हैं तो वो साइज़ जो है बहुत छोटा हो जाएगा उनका। तो आप ये देखिए, ये है गेंदे का पौधा। आप इसकी पत्तियों पर देख रहे होंगे, धब्बे से दिखाई दे रहे होंगे आपको, इस तरह के ये जो सफ़ेद से धब्बे हैं। तो आप गेंदा हो गया, जिनकी पतली पत्तियाँ होती है, आपको उन पर तो आप पहचान कर सकते हैं कि जो उनकी पत्तियों पर इस तरह से जो है ये वाइट से धब्बे से हैं, ये इस तरह से हो जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि किसी ना किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ है। तो आप उसकी पत्तियों को नीचे इस तरह से देखेंगे तो आपको शायद दिखाई दे जाए। मैं देखता हूँ इस पर, मैंने क्या अभी इसको उठा के लाया, इस पर कम थे तो उठा के लेके आया, उस टाइम में थोड़े निकल गए थे। देखो अभी भी है, मैं आपको ये देखिए चल रहा है, वो नीचे दूसरी पत्ती नीचे चला गया। एक जो ब्लैक सा आपको दिख रहा है ये है, और भी थे, वो मैं इनको हटा रहा था। बाद में मुझे याद आया कि मैं, बहुत से लोग पूछते हैं तो एक वीडियो बना के मैं डालता हूँ कि मैं कैसे ट्रीटमेंट करता हूँ इनका। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने बाद में इसको रोक दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनका मैं ट्रीटमेंट जो है कैसे करता हूँ। देखिए, वैसे तो इनके ऊपर जो है कोई भी इंसेक्टिसाइड का असर नहीं होता है। तो आपको, अगर आपके पास में पौधे कम हैं या ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है आपके पौधों पर, ज़्यादा स्पाइडर माइट्स नहीं हुए हैं, तब तो आप उसकी पत्तियों को, जितनी भी पत्तियां हैं, आप उनको तोड़ सकते हैं और 2-4 पत्तियां आप उसकी रख लीजिए ऊपर की। तो आप सारी पत्तियों को तोड़ के, और अगर सारी को तोड़ना चाहें तो सारी को भी तोड़ सकते हैं क्योंकि नई पत्तियां आ जाएंगी बाद में। तो आप उनको तोड़ के दूर फेंक सकते हैं। दूसरा फिर आप कर सकते हैं कि आप पानी का स्प्रे कीजिए इस तरह से, और स्प्रे करने के बाद में आप जो है इस तरह से हाथ से, इस तरह से आप सारी पत्तियों को जो है पीछे से, क्योंकि स्पाइडर माइट्स जो है हमेशा पत्तियों के पीछे होते हैं, उसकी सारी पत्तियों को अच्छे से आप हाथ से इस तरह से कीजिए। और इस तरह से करने के बाद में आप पानी का डब्बा या बाल्टी रखिए। आप अपने पानी एक बार इस तरह से किया तो उसके बाद में आप अपने हाथों को जो उस पानी में धो लीजिए। तो आप इस तरह से पत्तियों को इस तरह से करके और आराम से करना है। अभी मैंने थोड़ा सा जोर लगा दिया तो पत्तियाँ टूट गई। तो आप इस तरह से उनको आराम से थोड़ा सा तरीके से करके और साफ़ कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये भी है। और एक बात ये भी कि बहुत से लोग को ये हो जाता है कि हम कैसे पहचानेंगे अगर स्पाइडर माइट्स दिखाई भी नहीं देते हैं। तो स्पाइडर माइट्स क्या है, ये एक मकड़ी की एक प्रजाति होती है, ये भी जाला बनाती है, लेकिन इनका जाला क्या बहुत पतला रेशे का होता है, वो आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप उसके लिए जो है इस तरह से जो स्प्रे होता है, आप उसका एकदम बारीक कर लीजिए कि उसकी जो बूंदें हैं एकदम बारीक आएँ। आप उसको करने के बाद में आप दूर से थोड़ा स्प्रे कीजिए, क्योंकि पास से करेंगे तो जो मोटी बूंदें वो जाएंगी तो वो उस पर जाले पे रुकेगी नहीं, और आप दूर से करेंगे तो उस पर एकदम बारीक बारीक जो है वो बूंदें उस जाले पर रुक जाएंगी।
तो जब रुक जाएंगे तो आपको बूंदों के कारण आपको वो जाला भी दिखाई देगा इस पर। अभी क्या वो मैंने हाथ से कर दिया था तो वो हट गए, तो आप उस तरह से भी आप जाला देख सकते हैं। जिस तरह से आप ओस के टाइम में आप जालों पर ओस चिपक जाते हैं, उसी तरह से आपको ये इस पर जाले दिखाई देंगे। जिस भी पौधे पर आप पे लगे के पौधे पर स्पाइडर माइट्स होंगे आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो इसके इलाज जो है एक ही कंपनी का आता है और वो है ये ओमाइट्स, धानु का कंपनी का आता है ओमाइट। इस पर सारा कुछ लिखा होता है, कैसे यूज़ करना है आप और क्या क्या प्रिकॉशन आपको यूज़ करनी है, ध्यान रखना है, वो सब बातों इस पर लिखी होती है। फिर भी मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ। आपको इसको यूज़ करना है जब आपके गार्डन से धूप एकदम से चली जाए, उसके बाद में हवा बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को जो है उससे इसकी जो जब आप स्प्रे करेंगे तो हल्की हल्की बूंदें जो हवा के साथ में है जो आपके मुंह पर भी आ सकती है, आपके सांस के थ्रू अंदर भी जा सकती है, आपकी आंखों में भी आ सकती है, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप हवा ना चले तब यूज़ करें और अपने मुंह को कवर कर लें अच्छे से, आँखों को पर ग्लास लगा लें अगर आपको दिक्कत है तो, और हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए। अगर किसी को एलर्जी का भी दिक्कत होती है तो आप ये सब ध्यान रखें, उसके बाद में ही आप स्प्रे कीजिए। और स्प्रे जो है आप शाम को टाइम में ही कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब थोड़ी हल्की ठंड हो जाए और रोशनी रहे तब, क्योंकि धूप में आप करेंगे तो बहुत जल्दी पानी सूख जाएगा, तो वो इतना असर नहीं करेगा पौधों पर, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा देर रहेगा इनकी पत्तियों पर उतना ही अच्छा रहेगा। वो जो है स्पाइडर माइट्स जल्दी मरेंगे नहीं, तो वो मरेंगे नहीं जल्दी से, पानी सूख जाएगा तो मरेंगे नहीं। तो आप, और कई लोग बोलते हैं कि हमें, हाँ एक चीज़ ये कि आपको ये जो है इसमें लिखा होता है 1 ml 1 लीटर के हिसाब से, लेकिन आपको 1 ml 1 लीटर के हिसाब से नहीं देना है। आप 1 लीटर 1 ml से थोड़ा सा कम लीजिए। अगर आपको पानी आधा लीटर लेना है तो आप आधा ml से थोड़ा कम लीजिए। अब कई लोग बोलते हैं कि हम कैसे करें, कि कैसे मेज़र करें, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरह की जो है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों की दवाई के साथ में ये ड्रॉपर आती है, और भी कई चीज़ों के साथ में इस तरह की ड्रॉपर आती हैं। अगर आपके पास में ये मिल जाए तो ठीक है, अगर ये ना मिले तो इस तरह की जो सिरिंज जो है ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। इस पर ये ml लिखे होते हैं, तो आप इसकी मदद से आप कर सकते हैं। जिस तरह से ये 1 ml यहाँ पर हो गया, तो अगर आप आधे लीटर पानी में लेते हैं तो इसकी जब यहाँ पर ये 5 लाइन है तो आप 2.5 लाइन हो जाती है, तो आप 2.5 से 2.5 नहीं मत लीजिए आधा ml के लिए, 2 लाइन तक आप लीजिए, और 2 लाइन तक लेके आप स्प्रे पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आपके पौधे जितने हैं उस हिसाब से आप मिला के कीजिए, लेकिन 1 लीटर 1 ml के हिसाब से आप इसमें मिक्स नहीं करना, क्योंकि आपके पौधे की इससे जो है पत्तियां भी झुलस जाती हैं। पत्तियां आपकी एकदम झुलस जाएंगी तो आपका पौधा 15-20 दिन पीछे चला जाएगा। उसके बाद में अगर आपके पौधे पर बड़ आ रही होंगी और जैसे कलियाँ फल बन रहे होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे आपके, तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और जहाँ तक हो सके अगर आपके पौधे पर कम स्पाइडर माइट्स है तो आप हाथों से हटाने की कोशिश कीजिए, पत्तियों को तोड़ के फेंक दीजिए, और जितनी पत्तियाँ हैं उनको आप इस तरह से हाथ की मदद से आप कीजिए। 2-4 दिन आप इस तरह से करेंगे तो आपके जो है वो कम हो जाएंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे तो बहुत कम हो जाएंगे, कुछ ही बचेंगे। तो आप इस तरह से अपने पौधों की बचा सकते हैं। और जिस पौधे पर आपके हो उसको दूसरे पौधों से अलग रख दीजिए, एकदम खुली जगह में रखिए, एकदम दूसरे पौधों से काफ़ी दूर 2-3 फीट दूर उनको रखिए, एकदम खुली जगह में, जहाँ से उसको अच्छा एरिएशन, एकदम अच्छा एरिएशन मिले, आसपास कुछ भी नहीं हो, अच्छी हवा मिले और अच्छी धूप मिले, उससे भी ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम दीवार के पास में जो पौधे रखते हैं उन पर ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर पनपने के लिए जैसा इनको मौसम चाहिए वहाँ पर इनको मिल जाता है। पौधों के पीछे छुप के, दीवार के पास में छुप के, और ऐसी जगह में ये बच्चे भी देते हैं, अंडे देते हैं वहाँ पर। तो ऐसे इससे आपको दीवार से थोड़ा दूर रखिए। और जिन पौधों पर ज़्यादा अटैक होता है, जैसे गुलाब हो गया और इस तरह के, आप इनको खुली हवा में, खुली जगह में रखें तो आपके पौधे बच जाएंगे। धन्यवाद। अंत में ये कहूँगा कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।